कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीख एक छोटे से सिक्के से मिलती है और जब वो सिक्का मेहनत से जुड़ जाए तो उसका मूल्य रुपए से नहीं अनुभव से मापा जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है 1 रुपए की कीमत। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। देव लगभग 20 साल का एक लड़का जो कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी भट्टी चलाने का काम करते थे, जिसमें वे दूध को पका पका कर खोया बनाया करते थे। देव वैसे तो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची करने की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता और उसे खाने पीने और सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक दिन पिताजी ने देव को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते हो और इधर उधर उसे उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। देव थोड़ा नाराज हो गया। वो बोला, क्या पिताजी, मैं आपसे कुछ पैसे ही तो लेता हूँ, कोई 1000 रुपए तो आपसे नहीं मांगता। चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना लेक्चर सुना रहे हैं, ये तो मैं आपको ऐसे ही लौटा सकता हूँ। पिताजी को गुस्सा आ गया, पर उन्होंने सोचा कि गुस्से से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, तुम मुझे ना रोज 1 रुपया लाकर दे दिया करो। देव मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस करके वहां से चला गया। अगले दिन जब देव शाम को घर लौटा तो पिताजी ने उससे कहा, लाओ मेरा 1 रुपया मुझे दे दो। देव थोड़ा घबरा गया। फिर वह दौड़कर अपनी दादी के पास गया और दादी से 1 रुपया लाकर पिताजी के हाथ में थमा दिया। पिताजी ने वो सिक्का लिया और उसे भट्टी में फेंक दिया। यह क्या, आपने ऐसा क्यों किया? देव ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो बस रोज मुझे 1 रुपया देने से मतलब है, मैं उस रुपए का कुछ भी करूं। देव ने भी ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझा और वो वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन पिताजी ने फिर उससे रुपया मांगा। वह अपनी माँ के पास गया और माँ से 1 रुपए का सिक्का लाकर पिताजी की हथेली में रख दिया। पिताजी ने उसे भी भट्टी में फेंक दिया और ये सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। देव अपने सगे संबंधियों, दोस्त यारों से 1 रुपए का सिक्का लाता और पिताजी की हथेली में रख देता और पिताजी उसे भट्टी में फेंक देते। और फिर एक दिन उसे उसके सगे संबंधियों, दोस्त यारों ने पैसे देने से मना कर दिया। उस दिन देव थोड़ा सा घबरा गया कि अब वह 1 रुपया पिताजी को कहां से ला कर देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 1 रुपया ना दे पाने की शर्मिंदगी वह उठाना नहीं चाहता था। तभी उसने देखा एक अधेड़ उम्र का मजदूर जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचने वाले रिक्शे में बिठाकर लेकर जा रहा है। उसने उस रिक्शे वाले भैया को आवाज लगाई और कहा, क्या मैं आपका रिक्शा थोड़ी देर तक चला सकता हूँ? आप इसके बदले में मुझे 1 रुपया दे दीजिएगा। रिक्शे वाला भी थक गया था। उसने तुरंत हाँ कर दी। देव ने रिक्शे को धकेलना शुरू किया। वह जितना आसान समझ रहा था कि रिक्शा चलाना आसान है, उतना आसान नहीं था। थोड़ी ही देर में उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसके पैर भी दुखने लगे, पर फिर भी उसने जैसे तैसे अपना काम पूरा किया और फिर रिक्शे वाले से 1 रुपया ले जाकर अपने पिताजी की हथेली में रख दिया। पिताजी ने
रुपया लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो देव ने तुरंत अपने पिताजी का हाथ थाम लिया और बोला, पिताजी, आप इसे भट्टी में नहीं फेंक सकते, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और देव ने पूरा वाक्य पिताजी को सुनाया कि कैसे उसने आज 1 रुपया कमाया है। पिताजी ने आगे बढ़कर देव को गले से लगा लिया और बोले, देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका और आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीजों में उड़ाते हो तो मुझे इतना ही दर्द होता है, मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के। कभी भी फिजूल खर्ची में पैसे बर्बाद मत करो। देव को पिताजी की बात समझ आ गई और उसने आगे बढ़कर पिताजी के चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपए की कीमत को समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि हर सिक्का कीमती होता है, चाहे वह 1 रुपए का ही क्यों ना हो। अगर वह मेहनत से कमाया गया हो तो उसकी कीमत किसी खजाने से कम नहीं होती। याद रखिए, पैसा कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर रुपए के पीछे किसी न किसी की मेहनत की आग जलती है। तो मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।